काफ़ी दिनों से जो है काफ़ी पॉपुलर एक इन्वेस्टमेंट्स का एक जोन बन गया है। एक इन्वेस्टमेंट के कई लोग एडवाइस करते हैं टू इन्वेस्ट इन अ फ्लेक्सी कैप फंड। नाउ ये फ्लेक्सी कैप फंड आखिर है क्या? तो अगर मैं आपको एक लाइन में बहुत सिंपल तरीके से बताऊं तो फ्लेक्सी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि आपका जो म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है उसके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है कि भाई वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप्स तीनों जो कंपनीज होती हैं उसको अपने फंड के अंदर, किसी भी फंड के अंदर वो मार्केट कंडीशन के हिसाब से उनका एलोकेशन कर सकता है। यानी कि सिचुएशन में जैसे लार्ज कैप आपको पता है थोड़ी सी ज़्यादा स्टेबल होती हैं कंपनीज, तो जब मार्केट वॉलेटाइल होता है तो उसके अंदर मार्केट में लार्ज कैप कंपनीज का एलोकेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो इसी कैटेगरी के अंदर काफ़ी जो पॉपुलर हो गया है एक फंड, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड। ये जो फंड है हमारे पास ऑलमोस्ट 9.5 ईयर्स यानी कि 9.5 साल से हमारे पास, यानी कि हमारे पास बहुत सारा डेटा है इसको एनालाइज करने का। इसके अगर हम बात करते हैं AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कितना इसके अंदर एसेट जो है फंड मैनेजर वो कितना एसेट को मैनेज कर रहा है, तो ऑलमोस्ट 27,000 करोड़ का AUM साइज इसके अंदर, यानी कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है ये फंड। इससे ही दिखता है कि AUM साइज इसका काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम इसका बेंचमार्क से डिस्कस करते हैं कि हम इसके जो रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे उसका बेंचमार्क क्या लिया है हमने, दैट इज़ द निफ्टी 500 से हम कंपेयर करेंगे। फंड मैनेजर की बात आ जाते हैं। फंड मैनेजर हैं इसके राजीव ठक्कर जी, जो ऑलमोस्ट स्टार्टिंग से ही 9.5 ईयर्स से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। नाउ हम आते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये फ्लेक्सी कैप फंड है, तो इसके अंदर क्या एलोकेशन है, क्या लार्ज कैप्स, क्या मिड कैप्स और कितना है स्मॉल कैप्स। तो आपका इसके अंदर जो इक्विटी का पोर्शन है, सबसे पहले आप ये देखिए कि इसके अंदर ऑलमोस्ट 90% इक्विटी का पोर्शन है और डेट इन कैश, यानी कि जो फंड है वो काफ़ी जो है पोर्शन डेट और कैश में भी रखता है। यानी कि जब मार्केट में सिचुएशन आती है वो इन्वेस्ट करता है, इसलिए कैश की अवेलेबिलिटी इस फंड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। लार्ज कैप्स ऑलमोस्ट 87% इसके अंदर एलोकेशन है लार्ज कैप्स की, मिड कैप्स 10% एंड स्मॉल कैप्स इज जस्ट 2%। तो आप इसको एक तरीके से यू कैन कंसिडर दिस फंड एज अ लार्ज कैप फंड ओनली, क्योंकि बहुत ज़्यादा एलोकेशन जो है प्रेजेंटली आज के टाइम पे लार्ज कैप्स टूवर्ड्स हो रखी है। आई थिंक यही है जो इसको स्टेबिलिटी भी दे रहा है। नाउ अगर हम अब आ जाते हैं इसमें कि ये रिटर्न डिस्कस करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि रिस्क पैरामीटर जो है इस फंड के वो डिस्कस करने चाहिए। तो अगर हम 3 मेजर पैरामीटर्स हैं हमारे पास रिस्क को डिस्कस करने के लिए, पहला है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को हमने कंपेयर किया है एक कैटेगरी, यानी कि हमने लिया है सिमिलर जो फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं, साथ ही में इंडेक्स के साथ भी हमने कंपेयर किया है। तो अगर आप देखेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है कि आपका जो बेंचमार्क जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं उससे फंड की परफॉर्मेंस कितनी डेविएट कर रही है। तो नॉर्मली जितना डेविएशन कम होगा उतना बेटर होता है फंड। तो इस कैटेगरी को अगर हम देखें समझें तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो आपकी इंडेक्स और कैटेगरी दोनों से ही कम है। अगेन विद द शार्प रेशियो से हम कंपेयर करते हैं तो शार्प रेशियो का मतलब होता है रिटर्न्स ओवर रिस्क, यानी कि आपको रिटर्न्स देने के लिए वो फंड कितना रिस्क ले रहा है। तो जनरली ये वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि रिस्क कम ले रहा है और रिटर्न्स आपको ज़्यादा दे रहा है। अगेन अगर हम इसको कंपेयर करते हैं कैटेगरी और इंडेक्स से तो इसकी वैल्यू दोनों से बेटर है। तो यानी कि तीनों के तीनों जो हमने रिस्क के पैरामीटर्स इसके अंदर देखे हैं, अपना स्टैंडर्ड डेविएशन एंड शार्प रेशियो, उसके अंदर तो ये फंड काफ़ी दोनों हमारे इंडेक्स एंड कैटेगरी को बीट कर रहा है। तो यहाँ तो हमारा ये जो फंड है पास हो जाता है। नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पे, वो है हमारा रिटर्न्स। तो हमने 2 तरीके से रिटर्न्स को कंपेयर किया है, एक है हमारा पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स और एक है रोलिंग रिटर्न्स। अगर हम पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स की बात करते हैं तो हमने 1 ईयर, 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स का रिटर्न्स को कंपेयर किया है। अगर आप फंड्स के अंदर देखेंगे तो लास्ट के 1 ईयर के अंदर इस फंड की परफॉर्मेंस जो है कैटेगरी और एवरेज से थोड़ी सी कम हुई है, यानी कि लास्ट के 1 ईयर के अंदर इसने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है जितना कि इसने 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स के अंदर किया है। क्योंकि 3 ईयर्स और 5 ईयर्स का चार्ट एज यू कैन सी इसने अपने कैटेगरी और इंडेक्स को बीट किया है। यानी कि लास्ट वन ईयर जो अभी वॉलेटाइल मार्केट चल रहा है उसके अंदर दिस फंड हैज़ डिटेरियोरेटेड, थोड़ा सा उसकी परफॉर्मेंस जो हुई है वो थोड़ी सी ख़राब हुई है। नाउ अब हम आते हैं रोलिंग रिटर्न्स। रोलिंग रिटर्न्स जो होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा ट्रस्टवर्दी, यानी कि आपको इसके अंदर जो पॉइंट्स होते हैं, यानी कि आपका जो एक तरीके से सैम्पल होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो अगर हम रोलिंग रिटर्न्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा 1 ईयर, 3 ईयर्स एंड 5 ईयर का जो डेटा है इसमें तीनों ही कैटेगरी के अंदर, तीनों ही सिचुएशंस के अंदर हमारा जो फंड है वो हमारी कैटेगरी और इंडेक्स को बीट कर रहा है। फाइनली अब हम आते हैं कि इस फंड ने एक्चुअली किस सेक्टर्स के अंदर इसके अंदर इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो अगर आप देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द सेक्टर्स इसके अंदर जो है वो, अगर हम टॉप 3 सेक्टर्स की बात करते हैं तो योर फाइनेंशियल सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर्स के अंदर भी इसने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। बाकी अगर आप देखेंगे तो इट हैज़ ऑल द इंपॉर्टेंट अदर सेक्टर्स इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, मटीरियल्स, मेटल्स, एनर्जी, ऑटोमोबाइल, एवरीथिंग। इट हैज़ ऑल द सेक्टर्स कवरिंग इन इट।
अगर हम बात करते हैं कि कौन से टॉप स्टॉक्स हैं इसके अंदर, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आपका जो सेक्टर्स हैं वो फाइनेंशियल सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा हैं। नाउ बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो है परसेंटेज एलोकेटेड है। अगर टॉप 10 सेक्टर्स, अगर हम टॉप 10 स्टॉक्स देखते हैं तो HDFC, ITC, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HCL, तो ऑलमोस्ट सारी की सारी जो है वो आपकी ब्लू चिप कंपनीज आपको मिलेंगी जो एक तरीके से इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती हैं। सो वन ऑफ द USP यानी कि इसके अंदर क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है बाकी सारे फ्लेक्सी कैप फंड्स की, कि इसके अंदर आप देखेंगे तो एलोकेशन जो है हमारे फॉरेन इक्विटी की भी हो रखी है। तो अल्फ़ाबेट और माइक्रोसॉफ्ट, ये दो जो स्टॉक्स हैं, ऑलमोस्ट 10% एलोकेशन जो है इस फंड के अंदर है। यानी कि आपको डाइवर्सिफिकेशन ना कि लार्ज कैप्स, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स, इंडियन इक्विटी की मिलती है, आपको इसके अंदर फॉरेन इक्विटी का एक्सपोजर भी मिलता है। तो ये एक इस फंड को काफ़ी अलग कर देता है और ये इसका एक सबसे बड़ा USP यानी कि सेलिंग फैक्टर भी है। तो आपको जैसे मैंने बताया कि इस फंड के अंदर 2 फॉरेन हमारे जो हैं इक्विटीज़ यानी कि अल्फ़ाबेट एंड माइक्रोसॉफ्ट का 10% वेटेज है, और लास्ट के 1 ईयर के अंदर नैस्डैक्स यानी कि US का जो टेक्नोलॉजी का जो हमारे इंडेक्स होता है नैस्डैक्स, उसकी परफॉर्मेंस डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर है। तो ये एक सबसे काफ़ी बड़ा रीज़न बन जाता है कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप का जो रिटर्न्स हैं वो लास्ट 1 ईयर में आपके कैटेगरी और इंडेक्स दोनों से ही काफ़ी नीचे हैं, जस्ट बिकॉज कि इसके अंदर आपका US बेस्ड इक्विटी का भी एक्सपोजर है। बट दैट डजेंट मीन कि आपका जो ये फंड्स हैं वो एक जैसे भी लास्ट 1 ईयर में रहे वैसे ही रहेंगे, क्योंकि आपके जो ये नैस्डैक है वो परफॉर्म जब बेटर करेगा तो आपका जो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप के जो एलोकेटेड जो आपके स्टॉक्स हैं यानी कि अल्फ़ाबेट एंड माइक्रोसॉफ्ट, उसकी वजह से आपकी जो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप की जो रिटर्न्स हैं वो भी बेटर होने के चांसेस हैं। बाकी अगर हम आके इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर रिसेंटली पोर्टफोलियो के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, इस फंड के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स का एडिशन हुआ है और कौन कौन से स्टॉक्स जो है फंड मैनेजर ने टोटली इसके अंदर से एग्जिट कर लिया है। तो अगर हम देखते हैं इंक्रीजिंग एलोकेशन, तो इसके अंदर से जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं आपके एक्सिस बैंक, HCL टेक, HDFC इप्का लैब्स, ये सारी ही कंपनीज जो हैं काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे भी वर्क कर रही हैं। तो ये फंड की जो परफॉर्मेंस को ऊपर लेके जाएंगे। लेकिन अगर हम इसके अंदर देखते हैं कि कौन सा एक फंड है यानी कि कौन सा एक स्टॉक है जो न्यूली एंट्री हुआ है, वो हमारे एक मेटल्स की कैटेगरी के अंदर NMDC फंड हुआ है। तो ये जो एक कंपनी है NMDC, अगर इसका आप चार्ट देखते हैं 1 ईयर एंड 5 ईयर्स का रिटर्न्स का, तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। आपका 1 ईयर के अंदर ऑलमोस्ट -20% और आपको 5 ईयर्स के अंदर भी आपको नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। तो ये मेरे को थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है कि इसका एडिशन किया है। काफ़ी साइक्लिकल स्टॉक्स होते हैं जो हमारे मेटल के स्टॉक्स होते हैं, तो ये इसकी एंट्री मेरे को थोड़ा सा नेगेटिव लगता है फॉर द पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड परफॉर्मेंस। अब फाइनली मैंने क्या किया है, आपको जो है फंड को कंपेयर भी किया है डिफरेंट फंड्स के जो सिमिलर आपके जो फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं। एक है आपका PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड को हमने कंपेयर किया है ऑलमोस्ट लास्ट के 5 ईयर्स के अंदर, जिसके अंदर आप देख सकते हैं जो कोविड का फॉल आया था उसके अंदर भी हमारा जो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड था उसने बेटर परफॉर्म किया था बाकी दोनों फंड से, और अभी जब ऑल टाइम हाई हिट किया था 2021 के अंदर, स्टिल इसके अंदर हमारा जो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है वो बीट कर रहा है हमारे दोनों फंड्स के साथ। तो मेरे को ये सारे रिटर्न्स के फैक्टर और आपके जो इसके अंदर हमने जो रिस्क के जो फैक्टर्स देखे हैं वो मेरे को थोड़ा सा कंफर्ट फैक्टर दिलाते हैं। तो अगर मैं इन्वेस्ट करता तो आई वुड हैव गॉन फॉर दिस फंड। बाकी आपको इसमें इन्वेस्ट करना ही नहीं करना है, आपको ये अपने रिस्क प्रोफाइल और आपके जो फंड मैनेजर आपको एडवाइस करते हैं उनके एडवाइस के बाद करना है। दिस वीडियो जो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के आपके लिए बताई गई थी। बाकी आई एक्सपेक्ट कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और अब तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू सब्सक्राइब इट। तो हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और फंड के साथ, किसी और रिव्यू के साथ। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।